हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसी रही आपकी आज की ट्रेड? जैसी कि हमारी कल बात हुई थी कि मार्केट अगर डाउन उठती है तो मैं ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। मैं डे का चार्ट खोल के रखा हूँ। मैंने ये भी बोला था कि अगर कैंडल जो है ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड बन रही है तो मार्केट अगर कल भी ऐसी पैटर्न पे काम करेगी तो मार्केट समझ लीजिए एक वही फ्लैट मार्केट ही चलती रहेगी। लेकिन मार्केट ने मेरी दो बात कल के वीडियो के अकॉर्डिंग सही बात साबित की है कि मार्केट एक तो फ्लैट खुली। मैं आपको इसको 15 के चार्ट पे 15 मिनट्स में ले आता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि मार्केट अगर फ्लैट खुलती तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा ट्रेड करने में। मार्केट काफ़ी ज़्यादा मतलब गिरावट दिखने को मिली और उसके साथ साथ हमको चढ़ाई भी मिली, पर ट्रेड करने के मौके बहुत कम दिए मार्केट ने आज हमको ट्रेड करने के मौके काफ़ी कम दिए। मतलब अगर एक एंगल से देखा जाए तो मार्केट ने इस पोर्शन पे काफ़ी अच्छा काम किया। देखिए, मार्केट पुरानी ट्रेड के साथ चल रही है और काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस बनाई मार्केट ने काफ़ी जगह पे सपोर्ट लिया, बार बार सपोर्ट लेती गई, सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस बनाया, फिर सपोर्ट लिया और फिर धीरे धीरे बूम मार्केट काफ़ी अच्छी है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी बड़े बड़े कैंडल्स बनाए, मतलब एक ही कैंडल्स में आपको ट्रेड मिल जाए ऐसी कैंडल्स बनाई और सेकंड कैंडल उसके जस्ट अपोजिट काम कर रही थी। और मार्केट आपको 1 मिनट का चार्ट आज काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहा होगा। आपको बड़े चार्ट में कोई डिफरेंस उतना समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन बड़े चार्ट में आपको मार्केट का उतना मज़ा नहीं मिला होगा, आपको ट्रेड करने के उतने मौके भी नहीं मिले होंगे आज जितना मैं सोच रहा हूँ। मार्केट ने काफ़ी बॉक्स लेवल पे काम किया हुआ है, एक ही पैटर्न पे कंटिन्यूसली काम करना। कभी एम क्रिएट कर रही है तो कभी डब्लू में काम किया, फिर उसके बाद एम बना रही है। फिर एक टाइम तो ऐसा लगा कि मार्केट पूरा डाउनफॉल जाएगी और मेरे को लग रहा था कि मैं अब मैंने ट्रेड फिर इंटरेस्टेड नहीं रहा, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा आज कैंडल्स बनाया कि हमको काम करने में काफ़ी दिक्कत हुआ। सही ट्रेड अगर जिसको मिली है, जिसको यहाँ पे ट्रेड मिल गई तो उसने यहाँ पे अच्छा खासा अर्न किया। जिसने यहाँ पे ट्रेड बनाई अपनी, यहाँ स्टार्टिंग में ट्रेड लेने के बाद कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि मार्केट उठेगी और हम गलत ट्रेड लेके बैठ जाते हैं, तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होने लगती हैं। और जिस तरह से आज मार्केट चला है, मतलब हमें तो पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी कि उठेगी, लेकिन मार्केट ने इन द एंड काफ़ी अच्छा बूम क्रॉस किया और हमें अच्छी खासी ट्रेड देखने को भी मिली। जिसने इस पोर्शन में ट्रेड ली होगी, जिसने इस डब्ल्यू पैटर्न में फोकस किया होगा, उसने काफ़ी अच्छी ट्रेड बनाई होगी। मार्केट ने पैटर्न्स काफ़ी अच्छे क्रिएट किए और काफ़ी फ्लैट लेवल पे काम किया। लेकिन इसमें कई बार क्या होते हैं, जो छोटे हुए मतलब नए ट्रेडर्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फंस जाते हैं। मतलब वो एक बार गलत ट्रेड ले लें तो फिर उसके बाद वो बार बार उठती है गिरती है, पेशेंट नहीं रखते। और आज तो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स थी कि लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और प्रॉफिट काफ़ी कम हो रहा था, जिसने अगर पुट पे काम किया होगा तो। और जिसने सेल पे काम किया है तो वो अलग ही बात है। चलिए, आज तो आपने देखा ही होगा मार्केट ने जैसा मैं चाहता था वैसा ही उछाल ली है। अब देखते हैं कल मार्केट कैसा काम करती है, कैसे मार्केट का कल रहेगा हिसाब किताब, हम आज देखते हैं। मार्केट ने आज काफ़ी अच्छी उछाल काफ़ी गिरते फिरते अच्छी उछाल देने के बाद अब मार्केट का कल का क्या रहेगा। अगर देखिए, मार्केट मेरे को लगता है कल मार्केट डाउन होगी, मार्केट कल डाउन जाने वाली है। और इस डाउन का कारण है कि वो अपने पुराने गैप अप को फील करेगी। देखिए,
मार्केट एटलीस्ट इतना डाउन जाएगी, मेरे को लगता है मार्केट 7250 क्रॉस करेगी, इतना डाउन जाएगी। लेकिन हमें कल स्टार्टिंग से ट्रेड नहीं लेनी है, हमें वेट करना होगा और क्योंकि हमें लॉसेस नहीं झेलने हैं, क्योंकि मार्केट में अर्निंग के काफ़ी मौके मिलते हैं, तो हमें उसका वेट करना है। तो मार्केट अगर फ्लैट खुल के नीचे जानती है तो हमें वेट करना है, क्योंकि हमें 1-2 कैंडल्स पे ट्रेड नहीं लेनी है। और हमें 1 मिनट के चार्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल हड़बड़ाइएगा मत, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है, वो कभी भी किसी तरह मूड ले सकता है, तो जो आपको 1 मिनट के चार्ट में जल्दी सपोर्टिव नहीं हो पाएगा। लेकिन आज का देखा जाए तो आज 1 मिनट का चार्ट काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहा है मेरे लिए। और मैं भी चाहूँगा कि आप हमेशा अगर ट्रेड लेते हैं और आपको जैसे मार्केट की कुछ वैल्यू को समझ नहीं आती है, तो आप डेफिनेटली अपने हिसाब से चार्ट को ज़रूर सेलेक्ट करें, जो चार्ट आपको सही लगता है। अब जैसे कि मैंने बोला था कि मार्केट अगर यहाँ एक और ग्रीन कैंडल खड़ा कर देती है तो हमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगा आगे की ट्रेड के लिए। तो जैसे मार्केट ने काफ़ी 2 कैंडल्स खड़ी कर दी हैं, अब हमें अगर कल मार्केट एक और ग्रीन कैंडल खड़ा कर देती है तो हमें काफ़ी अच्छा, हमें सिर्फ सेल की पोजीशन में बैठना है और ट्रेड का वेट करना है। जो सही ट्रेड हमको मिलेगी हम उस पे अपना पोजीशन ले लेंगे। हम कल 17250 के आसपास की ट्रेड लेंगे, ठीक है। और हमें अपने स्टॉप लॉस पे काम ज़रूर करना है। हम बिल्कुल भी अपने मार्केट के भरोसे नहीं रहेंगे और मार्केट से फ़ाइट तो हम नहीं करेंगे। मैंने शॉर्ट वीडियोस में भी वीडियो में आज शेयर किया था कि मार्केट के साथ फ़ाइट मत करिएगा और पैटर्न पे भी फोकस रखिएगा। जैसे कि मैंने बोला था कि पैटर्न पे फोकस करेंगे और इन द एंड मार्केट, अगर मैंने जिस टाइम डाला था उस टाइम मार्केट डब्ल्यू पैटर्न पे काम कर रही थी और मार्केट ने फिर डब्ल्यू पैटर्न दिया। जैसे कि इन द आखिरी में मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न हमको प्रोवाइड किया, जिससे हमें आखिर में थोड़ी सी ट्रेड करने का मौका मिला। वैसे ट्रेड का करने का टाइम तो बहुत था, लेकिन वो पोजीशन समझना बहुत मुश्किल हो रहा था आज कि क्या हो सकता है, तो इसलिए मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था पुट होने। अगर मार्केट डाउन खुलती तो मैं इसलिए इंटरेस्टेड नहीं था कि मैं कल की ट्रेड करूँ, मैं आज की ट्रेड करूँगा मैं। इसलिए मैंने आपको कल ही बता दिया था कि अगर नीचे जाती है तो मैं ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं रहने वाला हूँ, और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मैं वेट करके एक अच्छी ट्रेड का वेट करूँगा। लेकिन मार्केट मेरी दोनों बातों को साबित किया, मार्केट ऊपर भी गई है और काफ़ी ज़्यादा बॉक्स पैटर्न पर काम भी किया है मार्केट ने। मतलब इतना, मतलब ऊपर नीचे किया, इतने एम्स क्रिएट किए हैं, इतने मार्केट ने एम बनाए हैं, बार बार कंटिन्यूसली एम बनाए हैं। मतलब डब्ल्यू पैटर्न्स पे आते आते मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ से, अगर एक ट्रेड ग्रीन हो रही है तो दूसरी ट्रेड रेड हो रही है। तो हमें हड़बड़ाना नहीं है, ये बात मैं आपको बार बार बोलूँगा कि हड़बड़ाइए मत। ट्रेड का, एक सही ट्रेड का वेट करिए और लॉस कवर करने के लिए बिल्कुल मत जाइए। आपका अगर 1,000 का लॉस हो गया है और आप चाह रहे हैं कि आप इसको कवर करें, 2,000 का लॉस हो गया, आप इसको कवर करने के लिए बैठे रहें मार्केट में, तो ये लॉस आपको कहीं ना कहीं 10,000 का लॉस करके ही जाएंगे। बहुत मिनिमम चांसेस होते हैं कि आप इसको कवर कर लें, लेकिन इसको जितना, अगर 1,000 का 500 रुपये भी आपका कवर हो रहा है तो आप प्लीज़ उसको मत करिए, क्योंकि बहुत हमारे पास 9:15 से लेके 9:50 से लेके 3:30 तक का टाइम होता है। हम इसमें किसी भी टाइम ट्रेड का वेट कर सकते हैं, हमारे पास काफ़ी टाइम होता है। हमें अगर सही ट्रेड नहीं मिलती है तो हमें सिर्फ मार्केट को देखना है कि कैसे क्या पैटर्न्स क्रिएट कर रही है, क्या कर रही है मार्केट, जिससे कि हम अगले हफ्ते या अगले दिन की ट्रेड के लिए रेडी हो पाएँ। क्योंकि हम नहीं लॉस को सहन करना चाहते। और जिस तरह से मार्केट ने आज काम दिया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा जिसने स्टार्टिंग में और जिसको सही ट्रेड मिली है उन्होंने ही आज थोड़े बहुत पैसे अर्न किए हैं। बाकी तो बड़ी बड़ी कैंडल्स में आज मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा काम किया, और इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स पे काम किया है मार्केट ने आज कि एक ही कैंडल ही सारी कैंडल्स पे भारी हो रही थी। सो हमें कल भी इसी का वेट करना है। मार्केट डेफिनेटली कल ऊपर उठ सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन अगर मार्केट इसी तरह से ऊपर उठेगी तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहने वाला हूँ। अगर मार्केट एक सही तरीके से पैटर्न्स क्रिएट करती है और लगता है कि मार्केट
मैं उछाल का सही मौका मिल सकता है तो मैं ज़रूर ट्रेड लेना चाहूँगा। मैं वेट करूँगा 2 से 3 कैंडल का, जिसमें मेरे को समझ में, और मैं कल अगर मेरे को ट्रेड अगर समझ नहीं आती तो मैं चार्ट की वैल्यू को भी चेंज करूँगा, जिससे कि जैसे कि आप हर पैटर्न के लिए ना एक अलग अलग सेटअप हमको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम उस पैटर्न पे फोकस करने के लिए हमें चार्ट की टाइमिंग को कंटिन्यूसली चेंज कर करके चेक करते रहना चाहिए, जिससे कि हमको समझ में आए कि मार्केट किस पोजीशन में क्या काम कर रही है और कब कैसे क्या कर सकती है। क्योंकि आज मार्केट ने काफ़ी टाइम बनाया 97, देखा जाए तो 79 टू 97 पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहा है। और इतना ऊपर नीचे होना मतलब इसमें ही काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया मार्केट में, लेकिन यही काम करते मार्केट ने ऊपर उठाया। मतलब ट्रेड के लिए 25 पॉइंट ही काफ़ी हो रहे थे। इससे ज़्यादा अगर आप पॉइंट लेके रखें और आपने काफ़ी ज़्यादा वेट किया होगा तो आपका डेफिनेटली लॉस हुआ होगा। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आपको अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको बुक करें। प्रॉफिट आपका जो भी आपकी लागत है 5,000 10,000 जो भी, उसमें जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है 50 रुपये 20 रुपये 30 रुपये 1,000 रुपये, तो प्रॉफिट को समझ के चलिए। अगला दिन है हमारे पास और आगे भी मौके मिलेंगे आगे ट्रेड करने के लिए, तो हमको वेट करना होगा। और जितना सब्र रखेंगे, जितना हम पैटर्न्स को समझेंगे, अगर आपको नहीं समझ आती मार्केट तो आप उनके पैटर्न्स को देखते रहिए। आज ऑब्जर्व करेंगे तो कल आपको ज़रूर उसको एक प्रॉफिट दे के जाएगी मार्केट आपको। तो बस आप एक ही दिन में सारे पैसे गंवाने की कोशिश ना करें, यही मेरी सलाह होगी। सो बात करते हैं कल की। मार्केट अगर नीचे उठती है तो इसी तरह से ऊपर जाएगी। ये पैटर्न को मार्केट अब नहीं छोड़ेगी, मेरे को लग रहा है। क्योंकि और अगर ऐसा होता है और इसी तरह के पैटर्न रहती है तो मैं एक सही ट्रेड का वेट करूंगा, मैं डब्ल्यू पैटर्न का ज़्यादा वेट करूंगा। अगर सही तरीके से मार्केट ने पैटर्न देना तैयार किया और मार्केट यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड रहता है तो मैं इसी पोजीशन में, मतलब इस पोजीशन पर मैं एक ट्रेड लेना पसंद करूँगा। और अगर मार्केट यहाँ से ऐसे जाती है और फिर यहीं से ऐसे ऐसे गिरती है, सो मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। मैं उसी टाइम अपना घाटा नहीं सहन करना पसंद करूँगा। और मैं नहीं चाहता मैं अपना बार बार लॉस कवर करने बैठूँ। क्योंकि यार मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, आज मेरे को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई मार्केट खेलने के लिए। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैं फैक्चुलेशंस देखने मिली, काफ़ी ज़्यादा, मतलब उठ रही है तो गिर रही है, इतना उठना गिरना किया है मार्केट ने। और उसी के साथ मार्केट ने एक अच्छी चढ़ाई के साथ अच्छा, मतलब एक पोर्शन पे मार्केट क्लोज हुई। तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि कल मार्केट अप हो, तो उसके लिए मैं अप होने का वेट करूँगा। अगर नीचे जाती भी है और वहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम मेरे को दिखता भी है मार्केट का, डब्ल्यू पैटर्न दिखता भी है मार्केट का, तो फिर मैं एक ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड रहूँगा। और वो ट्रेड का मैं 30 पॉइंट्स पे ज़्यादा नहीं सोचूंगा। मैं आपको पहले बताऊँ, मैं कई बार आपको बोला हूँ 30 पॉइंट्स। सो इस पर ज़्यादा फोकस इसलिए मत करिएगा क्योंकि ये होता है अभी प्रिडिक्शन के टाइम पे, बट हमें असली टाइम के असली नॉलेज हमको कल ही पता चलेगी ऑन द टाइम लाइव मार्केट में कि हमें कब कैसी पोजीशन रखने हैं। तो 30 पॉइंट्स इसलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट जैसे आज तो आपको ये 30 पॉइंट्स भी क्रिएट करने में काफ़ी मुश्किल हुई होगी, तो बस इसलिए मैं 30 पॉइंट्स आपको बोल रहा था। बाकी अगर मार्केट खुलते ही से ऊपर जाती है तो हमें थोड़ा सा गिराव देखने को मिल सकता है, तो हमें ट्रेड का वेट करना होगा और हमें बहुत ज़्यादा पेशेंट रखना होगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। और हमें मार्केट डेफिनेटली कल अच्छी प्रोसेस हमको दे सकती है और हम उसका वेट करेंगे। मार्केट मेरे को लगता है 17,400 के आसपास पहुंचने वाली है जल्द से जल्द। एंड कल हम 70% मार्केट को आप देख सकते हैं। तो हमें बस मार्केट को ऊपर उठाने में मदद करनी है। और एक बात, बड़ी मछलियाँ जैसे ट्रेड करती हैं, बड़ी मछलियों को ज़्यादातर वो मार्केट को गिराने में लगते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो मार्केट को गिराने में, क्योंकि उठाने वाले सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ होते हैं। अगर देखा जाए तो उठाने वाले सिर्फ 15 लोग होते हैं, तो गिराने वाले भैया 20 लोग होते हैं। तो और 15 लोगों से 20 लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 98% जीतने का चांस इनका होता है और मुश्किल से देखा जाए तो 2% इनका होता है। तो हमें उनके साथ ट्रेड करनी है जो ज़्यादा बड़े काम, क्योंकि इनके पास 1500 करोड़ रुपए और इनके पास 15 करोड़ है। तो जीतने वाला कौन है? डेफिनेटली ये जीतेंगे। तो हमें बस उनका साथ देना है जो
मार्केट को अपने अकॉर्डिंग चला सकें। तो बस हमको एक सही ट्रेड का वेट करना है और हमेशा इनको सपोर्ट देना है। तो अब बाकी देखा जाए तो मार्केट मेरे को कल उठती हुई दिख रही है। तो कल मेरी ट्रेड के बारे में आपको बता देता हूँ कि मैंने अगर मार्केट जाती है अब तो मैं एक 17,250 के आसपास का एक ट्रेड लेना पसंद करूँगा और मेरा पॉइंट 40 रहेगा। और मैं शॉर्ट वीडियोस भी डाल रहा हूँ आजकल। अब मैं कोशिश भी करूँगा कि मैं उसमें कुछ बोलूँ और आपको गाइडेंस दे पाऊँ कि मैं क्या ट्रेड लेने वाला हूँ और वो ट्रेड कैसे काम कर सकती है। तो मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ। मुझे अभी उतने वीडियोस का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कि मैं आपको कैसे बताऊँ, बट मैं अपना बेस्ट करूँगा आपके लिए, क्योंकि मैं रियल वर्ल्ड पे काम करना चाहता हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जो गाइडेंस देते हैं बट प्रॉपर गाइडेंस नहीं देते। काफ़ी यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो बस बोलते हैं ये ट्रेड ऐसा है, इस ट्रेड को ऐसे कर लेना चाहिए और ऐसा हो सकता है। मतलब कोई एक परफेक्शन नहीं दिखाते हैं, ना ही वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस को इतना जाते हैं। तो मेरे को एक्चुअल में आपको एक प्रॉपर सेटअप देने की पूरी तैयारी रखनी है। तो मैं धीरे धीरे अपने वीडियोस में काफ़ी इंक्रीमेंट लाऊंगा जिससे कि आप लोगों को समझ आए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। और मैं अपने कंटेंट को काफ़ी सुधारने की कोशिश भी कर रहा हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो मेरी समझ में, और कल हम मार्केट को ऊपर उठाने में मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।